हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। लेट्स गेट रेडी टू गो फॉर अ वलीमा। सबसे पहले मैं बालों को तेल लगाऊंगी क्योंकि काफी दिनों से मैं कोई केयर नहीं कर पा रही हूँ। ये वही डॉक्टर अरूबा का मैजिक ऑयल है, लेकिन अभी मैं इसका रिव्यू शेयर नहीं करूंगी। हालांकि ये मेरी दूसरी बॉटल है, इसका मैजिक अभी तक मैंने देखा नहीं है तो आपसे मैं शेयर भी नहीं कर सकती। इस ऑयल में ना मुझे सिर्फ एक ही फ्लॉ नजर आया है, क्योंकि सर्दियों में ये सॉलिडिफाई हो जाता है और इसको हीट करके लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता है और फिर अप्लाई करना होता है। ये थोड़ी झंझट का काम है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर मैंने किया फेशियल। ये प्रोडक्ट्स अस्मा डॉल से मंगाई हुई है मैंने, इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने शेयर कर दी हुई है। इसको अप्लाई करने का तरीका और रिजल्ट्स कैसे हैं वो सब उस वीडियो में आपको नजर आ जाएगा। यहाँ एक बहुत फनी बात हुई मेरे साथ। फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हुए इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखी हुई राइटिंग मुझे उल्टी नजर आ रही थी, तो मुझे लगा देखने वालों को भी ऐसे ही नजर आएगी, तो मैं परेशान हो रही थी। लेकिन अब मैं एडिट कर रही हूँ, मुझे ये सीधी नजर आ रही है। यार फर्स्ट टाइम मैंने फ्रंट कैमरा से इस तरह रिकॉर्डिंग की थी, तो आई डिडंट नो दैट। ये आप इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत देख ही सकते हैं कि प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद रिजल्ट कैसा है। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो इसका रिजल्ट अच्छा लगा। मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी। मेकअप का सारा पंडारा उठाकर मैं यहीं ले आई थी, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी मैंने एडजस्ट की हुई थी और यहाँ पर कोई पीछे से गुजर भी नहीं रहा था। सबसे पहले एज यूजुअल मैंने अप्लाई किया मॉइस्चराइजर, जो कि मैं डरमाइव का यूज करती हूँ। मेरी स्किन का भी अलग ही हिसाब है, गर्मियों में ऑयली होती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे आप सोच रहे होंगे कि मैं शाम के वक्त सनब्लॉक क्यों अप्लाई कर रही हूँ। ये सिर्फ सनब्लॉक नहीं है मेरे लिए, ये मेरी स्किन को प्रेप करने का सेकंड स्टेप है जो मैं मिस नहीं करती। ये नेक्सटन का सनब्लॉक मेरा फेवरेट है और इसको मैं अच्छे से फेस पर अप्लाई करती हूँ। आप खुद ही देख लें, ये दोनों चीजें अप्लाई करने के बाद स्किन पर फर्क आपको खुद नजर आ जाएगा। ये वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं अपने फोन से रिकॉर्ड नहीं कर रही, ये मेरी मामा का आईफोन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एज यू नो उनका भी कुकिंग चैनल है, वो वहाँ पर बहुत ही टेस्टी रेसिपीज शेयर करती हैं। वेजलिन लगाने को तो मैं एक रिचुअल की तरह फॉलो करती हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना वेजलिन लगाने से स्किन को ये हो जाता है, ये हो जाता है, आई डोंट थिंक सो। मेरी स्किन तो इससे अच्छी रहती है, लिप्स भी हाइड्रेटेड रहते हैं, इवन मैं ब्रोज पर भी लगाती हूँ इसको। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बचपन में इवन फेयर एंड लवली भी बहुत बुरी लगती थी और कुछ सालों पहले तक तो मुझे मेकअप की एबीसी भी नहीं आती थी। खुद ही एक्सपेरिमेंट्स करते करते यूट्यूब सोशल मीडिया से लोगों को देखते हुए मैंने सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सीखी हैं और मेकअप आर्टिस्ट इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगी कि मैं अभी भी लर्निंग फेज में ही हूँ। ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं अब इस चीज को मान गई हूँ कि अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। कोई भी चीज आपके लिए नामुमकिन नहीं होती। और जब आप बहुत सारी चीजों में इंडिपेंडेंट है तो इसमें भी आपको एटलीस्ट अपने जोगा तो हो जाना चाहिए। सबसे पहले कंसीलर जो मैं यूज करती हूँ वो मिस रोज का करती हूँ। इसको कहाँ कहाँ लगाना चाहिए अगर आपको नहीं पता, तो मेरे हिसाब से तो डार्क सर्कल्स के लिए, आपके पिंपल्स के निशानों के लिए और हर उस जगह पर जिसको आप हाइड करना चाहते हैं, मकसद ही कंसीलर का यही होता है। वहाँ वहाँ आप इसको अप्लाई करते हैं। मुझे महीनों महीने गुजर जाते हैं और मैं आईब्रोज बनवाने के लिए नहीं जा पाती। सुस्ती ही चाहिए होती है, जाने का दिल ही नहीं करता। दिल करता कोई घर में आके मेरे आईब्रोज बना जाए ना। ब्लेंड करने से पहले ही फाउंडेशन लगा लेती हूँ। इसको आप स्टिक कहते हैं, बेस कहते हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। अब कंसीलर लगाने के बाद जो फेस के एरियाज बचे हैं उसके ऊपर आपने इसको अप्लाई करना होता है। इस कैमरा में कंसीलर की टोन आपको थोड़ी येलोइश लग रही होगी, लेकिन रियल में ये आइवरी शेड है। इसको मैं मिस रोज के इस फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अप्लाई करती हूँ। फाउंडेशन में बिल्कुल थोड़ी सी लेती हूँ और उसको उसी जगह अप्लाई करेंगे जिस जगह पहले आपने स्टिक अप्लाई की थी। ऑफ कोर्स आपको मुंह के साथ साथ गर्दन का भी रंग सेम ही करना चाहिए, इसलिए गर्दन पर भी थोड़ी सी अप्लाई कर लेनी चाहिए। अब मैं करने लगी उन सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसको तब तक ब्लेंड करना होता है जब तक ये फाउंडेशन और आपकी स्किन में फर्क खत्म ना हो जाए। ज्यादा देर तक रखना भी नहीं चाहिए, फौरी तौर पर इसे ब्लेंड कर लेना चाहिए। मेकअप सीखने की एक मेरी ये भी रीजन है, जब पार्लर्स वगैरह पर मैं तैयार होती हूँ तो सबसे मेन स्टेप फाउंडेशन और जो बेस बनाते हैं वो मुझे जरा पसंद नहीं होती, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हमें व्हाइट करने पर होता है, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं अपनी स्किन टोन में ही खुश हूँ। मैं आंखों पर कंसीलर लगाना भूल गई थी, तो इसी ब्लेंडर से मैंने आंखों पर भी इसको ब्लेंड किया। चले मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करके आती हूँ। नेक्स्ट आई यूज दिस पिक्सीज ब्लश। ये थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, इसमें से बाहर नहीं निकलता, तो इसको हम हाथ से ही अप्लाई कर लेंगे। खैर इसको भी लगाने का कोई तरीका होता है। आई नो दिस मच, पूरी गाल पे नहीं इसको फैलाना होता, सिर्फ चीक बोन पे इसको लगाना होता है। इस एंगल में, जिस एंगल में मैं लगा रही हूँ, मैं थोड़ा नोज पर भी और चिन पर भी लगाती हूँ। इसमें बहुत सारे कलर्स ऑनलाइन अवेलेबल थे, इसमें से मैंने ये वाला कलर मंगाया था। ये अभी तक का हमारा आई थिंक सेकंड आई शेडो पैलेट है। हम 3 बहनें हैं, फिर भी हम लोग ज्यादा मेकअप यूज नहीं करते। ये पैलेट भी मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पर और ये अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब का। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम आई शेडो लगाना होता है, बट आई नो आई एम गोइंग टू लर्न इट। हाँ पहले मैं फिंगर से ही अप्लाई करती थी, मगर उसमें पता ही नहीं चलता था कि मैंने आंखों में कुछ लगाया है कि नहीं। तो मैंने मंगाए थे ये ब्रशेस, कोई 800-900 के मुझे 16 ब्रशेस मिल गए थे। इंस्टाग्राम पर एक वेबसाइट मिली थी। मुझे ना आई शेडोज के लिए डिसेंट कलर ही अच्छे लगते हैं। ये पीले नीले रंग ना मुझे अच्छे लगते हैं, ना मुझे लगाने आते हैं। मुझे
मुझे देर हो रही थी तो मैंने अपनी छोटी बहन डॉक्टर मसारा को बुला लिया। उसको आई मेकअप अच्छा आता है। देखिए हम सब में कोई ना कोई स्पेशलिटी तो होती है। वो आईलाइनर बहुत अच्छा लगाती है। मैंने सोचा मस्कारा और आईलाइनर लगाने से पहले मैंने जो ड्रेस पहनना है वो पहन कर आ जाऊं, वरना फिर मेकअप खराब हो जाएगा। एंड पर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पहनने लगी हूँ। एज आई टोल्ड यू, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। उसने अच्छा विंग्ड आईलाइनर लगा दिया था। अच्छा मेरे आईब्रोज जो है ना ऑलरेडी इतने थिन नहीं है, फिर भी ये बिल्कुल एक ब्राउनिश से कलर की मेरे पास आईब्रो पेंसिल है, इसको मैं थोड़ा बहुत अप्लाई कर लेती हूँ। एज आई टोल्ड यू कि मैंने आईब्रोज काफी अरसे से नहीं बनवाए थे, तो इनको मैंने इससे सेट कर लिया। एक साइड पर इसकी पेंसिल है और दूसरी तरफ इसका ब्रश है। आप देख सकते हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ। इम्प्रूवमेंट इज द की। दिस इज माई हाईलाइटर पैलेट दैट आई बॉट अ फ्यू मंथ्स अगो। आंखों के इनर कॉर्नर में ये व्हाइट सा शिमरिंग शेड हम लगाते हैं, इससे आंखें थोड़ी व्हाइट दिखती हैं। नोज पर भी हाईलाइटर लगा लिया। इसको लगाने का तरीका ये है, एक डॉट आप नोज के ऊपर वाली साइड पर लगाते हैं, एक नीचे वाली साइड पर, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। वैसे मुझे ना नोज कॉन्टोर की जरूरत नहीं पड़ती, आप देख ही सकते हैं। मुझे बड़े लोग ये वैसे कमेंट करते हैं कि ये नाक आपकी अपनी है या किसी से ली हुई है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अल्लाह की दी हुई चीज है एंड आई लव इट। मस्कारास के लिए मेरे पास ये दो ऑप्शंस हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। गोल्डन कलर वाला मस्कारा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हालांकि ये ज्यादा एक्सपेंसिव था। इसको अप्लाई करने से कितने कोट्स भी अप्लाई किए लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं था। इसके ऑपोजिट ये दूसरा मस्कारा जो कि मैंने एक लोकल शॉप से बाय किया था, इसके दो कोट से ही पता चल जाता है कि ये अच्छा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मस्कारा लगाएं और आपके फेस पर इधर उधर ना लगे। खैर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम फिक्स नहीं कर सकते। मस्कारा से तो मैं कभी भी राजी नहीं होती, उसके कितने कोट्स लगाती हूँ फिर जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। फर्क तो आपको दिखने लग गया होगा। पिक्सी के ब्लश के अलावा ये पाउडर ब्लश से हम लोग ब्लश को रिफाइन करेंगे। ये ब्लश पैलेट भी काफी देर से हमारे घर में मौजूद है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसमें एक ब्राउन सा ब्लश है जिसको हम एज अ कॉन्टोर यूज कर सकते हैं इफ यू हैव डबल चिन। इसको हम लोग अपने फोरहेड के साइड्स पर भी लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो फाउंडेशन वहां पर नजर आ रहा होगा वो कवर हो जाता है। ब्लश की ये जो लाइन है ना चीक बोन के नीचे वाली, इसको भी हम अच्छे से रिफाइन करेंगे। लेट्स डू समथिंग अबाउट माई हेयर। बाल अभी बहुत गीले हैं, पहले तो मैं इनको ड्राई करूंगी, उसके बाद जो करना है इसका करूंगी। मेरी मामा और मेरी सिस्टर जो है मुझे हेल्प आउट कर रही थी। मामा ने बाल मेरे ब्लो ड्राई किए, इसके बाद स्ट्रेटन भी इन्होंने ही किए थे। आज मैं चूंकि साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रही थी तो मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था। जब टाइम थोड़ा रह जाता है यू स्टार्ट पैनिकिंग, इस वजह से मैं इन दोनों की हेल्प ले रही थी। लिपस्टिक लगाने के लिए ये मेरे पास है लिप लाइनर ब्लैक कलर का, इससे मैं लिप्स को आउटलाइन करती हूँ और इसके अंदर ये मैट लिपस्टिक लगाती हूँ। ये मैट लिपस्टिक 12 का सेट था जो कि मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम से मंगाया था, बल्कि मेरी सिस्टर ने मंगाया था, और इसमें से सारे तकरीबन खत्म हो चुके हैं, स्पेशली चॉकलेट कलर जो कि हम सबका फेवरेट था और हर जगह पर हम वही लगा के जाते थे। अब ये पिंकिश सा बचा है जो कि सिर्फ मैं ही यूज करती हूँ। मेरा इरादा है कि एक और सेट बाय कर लूं क्योंकि ये पेंसिल तो बिल्कुल खत्म हो गई है। लिप लाइनर लगाते हुए भी आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से लगाते हैं। हर रोज एक नए तरह का ट्रेंड लोग फॉलो कर रहे होते हैं। ये जो मैट लिपस्टिक्स है ना ये बड़ा अच्छा फिनिश देती है। इसके बाद मैंने अपनी मामा से बाल स्ट्रेट कराए। मुझे ना वैसे एक अच्छा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे चाहिए जो कि मैं स्ट्रेटन करने से पहले अप्लाई किया करूं बालों में। अगर आपको किसी अच्छे हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। यार बाल मेरे ना लंबे ही हैं, इस बारे में मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उतरने लग जाएं, ऑयली हो जाएं या थिन होने लग जाएं तो टेंशन होती है ज्यादा। मेरा भी उन्हीं लड़कियों जैसा हिसाब है कि दिल करता है बाल मैं छोटे करा लूं या कोई कटिंग करा लूं, लेकिन फिर ये सोच के कि दोबारा इतने लंबे होंगे कि नहीं, मैं उसका रिस्क ही नहीं लेती। हेयर स्टाइल के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एज यूजुअल जो पुराना मेरा शादियों पे जाने के लिए हेयर स्टाइल है वही मैंने कहा मामा आप मुझे बना दे। अब ना बहुत देर हो रही थी तो मैं साथ साथ उनको बता रही थी हेयर स्टाइल हो गया। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि हेयर स्टाइल मुझे सूट किया है कि नहीं, या मुझे और कौन से हेयर स्टाइल्स ट्राई करने चाहिए। वैसे मुझे बनाने आते हैं लेकिन अपने सर पर नहीं, दूसरों के सर पर मैं अच्छे हेयर स्टाइल बना लेती हूँ और मेरी मामा भी बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बना लेती हैं, चाहे देख के बनाए चाहे खुद से बनाए। अब मैंने फ्रंट पे जो थोड़े से बाल ये निकाले हुए हैं इनको मैंने स्ट्रेट करना है। अच्छा हमने जहाँ जाना था वो हमारे घर से काफी दूर था, शाम का फंक्शन था तो मैं अकेली तो नहीं जा रही थी, मेरी कॉलीग्स भी मेरे साथ ही जा रही थी तो उनको मैंने पिक करना था और फिर हमने आगे जाना था। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी और मेरी वजह से वो भी लेट होने वाली थी, लेकिन शुक्र है जब हम लोग पहुंचे थे तो तब फंक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि शादी हमारी एक कॉलीग के बेटे की थी और उनका वलीमा अटेंड करने हम जा रहे थे। बांध ली है मैंने साड़ी। आप भी सोच रहे होंगे हर फंक्शन में मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ, सारी जिंदगी मैंने नहीं पहनी, बनवा ली है तो एक दो दफा तो पहनूंगी। इसके साथ मेरी ये ज्वेलरी है बहुत डेलिकेट सी नाजुक सी, जब मैंने इसे बाय किया था ना पहली दफा देखते ही मुझे पता चल गया था कि ये मैंने लेनी ही है। इसके साथ ही इयररिंग्स भी बहुत ही क्यूट और बहुत ही छोटे से हैं, डिसेंट से। मेरा मूड पूरा खराब हो चुका था क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी और हुई भी मैं अपनी ही वजह से थी। ये इयररिंग्स मेरी अपनी नहीं है, मैं आपको सच सच बता देती हूँ। माय सिस्टर बॉट इट फ्रॉम समवेयर, उसकी चॉइस बड़ी अच्छी है, मैं आगे चल के कभी आपको बताऊंगी। उसकी ली हुई चीज हम कभी रिग्रेट नहीं करते बाद में। ये दोनों रिंग्स बहुत कमाल की थी। जी बस इतना ही तैयार होती हूँ मैं, अब मैं बस फिनिशिंग टच दे रही हूँ अपने मेकअप को। आप देकर बताएं मेरा
मेरा मेकअप कैसा लगा आपको। रियल में मुझे लगाई हुई लिपस्टिक बहुत खाली खाली लग रही थी, तो मैंने मेडोरा की ये लिपस्टिक इसके ऊपर लगा ली। ये ब्राउन शेड में है, ये हम सबकी बहुत फेवरेट है। मेरी मामा भी जब अपने स्कूल जाया करती थी तो यही शेड लगा के जाती थी, और आगे से हम बेटियों को भी यही कलर पसंद है। इस तरह से आपने लिपस्टिक अप्लाई करनी होती है। जब आप आउटलाइन लगा लेते हैं, लिप्स को अच्छे से फिल कर लेना होता है। मेरी साड़ी कैसी लगी, मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरा मेकअप कैसा लगा, गेट रेडी विद मी कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने सजेशंस मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि आई एम जस्ट लर्निंग हाउ टू डू मेकअप।